बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। नादरीन, 57 दिन बाद पैनामा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है और उस फैसले के बाद जश्न मनाया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान मुल्क भर में जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी जो इस वक्त मंजर आम पर हैं और सोशल मीडिया पर खासी वायरल हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ गले मिल रहे हैं और उनके पीछे परवेज़ रशीद और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा भी मौजूद हैं। नाज़रीन, 457 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला सुनाया गया है पैनामा पेपर्स का और इस जजमेंट का आगाज़ एक नावल के इस कोटेशन से शुरू किया गया, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम। यानी किसी भी बड़ी दौलत के पीछे, किसी भी बड़ी खुशकिस्मती कामयाबी के पीछे कोई ना कोई जुर्म छुपा है। बहुत से लोग जिन्होंने ये फैसला सुना वो एक बात को निगलेक्ट कर रहे हैं कि इस पर JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। नाज़रीन, पैनामा केस की समाअत 5 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच ने सुनी। उसमें 2 सीनियर जजेस थे और 3 जूनियर जजेस थे। जो 2 सीनियर जजेस थे उनमें आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार शामिल थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, ये सादिक और अमीन नहीं हैं, इस वजह से इनको फौरी नाअहल करार दिया जाए। जबकि 3 जूनियर जजेस जिनमें अजमत सईद, एजाजुल हसन और जस्टिस एजाज अफजल शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि पहले ये बहुत बड़ा ओहदा है, चूँकि इस पर फैसला इतनी जल्दी ना लिया जाए, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी जाए और इस JIT में वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के बरखुरदार हसन और हुसैन नवाज़ के साथ साथ ISI से, MI से और मिलिट्री इंटेलिजेंस से, ISI से और FIA से ओहदेदार शरीक हों, इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बने। 60 दिन के बाद फिर फैसला दिया जाए कि क्या वज़ीर आज़म को उनकी कुर्सी से फारिग करना है या वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर ही तैनात करेंगे। आज इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अब क्या ऑप्शंस बचे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास कोई जवाज़ नहीं बचा, कोई इखलाकी जवाज़ नहीं बचा, इसलिए वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। आसिफ अली ज़रदारी ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मोहम्मद अली साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरे साथ तशरीफ़ रखने के लिए। मोहम्मद अली साहब, ऑप्शन क्या बचा है? 60 दिन के बाद क्या होगा, क्या लगता है? रुखशान, देखें, अभी ये तो देखना होगा बज़ाहिर जो फैसला आया है उसमें तो यही नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए मुस्तकबिल जो है, खासकर वज़ीर आज़म का जो मुस्तकबिल है, बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है कि आगे जो आने वाले 60 दिनों में कि क्या कुछ होगा उनके साथ। खासकर के JIT याद रखिएगा कि JIT तश्कील तब दी जाती है जब किसी जुर्म की तहकीक करनी हो, जो उसके मुतालिक तहकीकात करनी हो। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर मुत्तफिक दिखाई देती है कि जुर्म हुआ है, अब उसकी तहकीकात करनी है। उसकी तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म के जो साहिबजादे हैं हसन और हुसैन नवाज़, उनको भी JIT के सामने पेश करना होगा। ये मुल्क की तारीख में पहली मरतबा होगा कि एक वज़ीर आज़म और उनके साहिबजादे, सिटिंग वज़ीर आज़म जो है और उनके साहिबजादे JIT के एक तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। यानी जो बात जस्टिस साहब ने कही थी कि फैसला सदियों तक याद रखा जाएगा, अभी आप उस पर मानते हैं कि ये फैसला ऐसा है? कहा तो जा सकता है, क्योंकि इस फैसले में खास करके जो जस्टिस आसिफ खोसा हैं, ठीक है, आसिफ सईद खोसा हैं, जो कि इस कमेटी के जो जजेस की सरबराह थे, इस बेंच के सरबराह थे, उन्होंने एक इख्तिलाफी नोट इस फैसले में दिया है। उस इख्तिलाफी नोट में उन्होंने कहा है कि मेरी नज़र में मेरी राय में वज़ीर आज़म सादिक और अमीन नहीं रहे। उनके बच्चों ने जो भी सबूत अदालत में इस केस के दौरान पेश किए हैं वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। उन्होंने खास कर ये सिफारिश की है और ये तजवीज़ दी है कि वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया जाए। अब ये JIT तश्कील पा गई है, 2 महीने तहकीकात होंगी। इसमें से सबसे पहले बात तो ये है कि ये देखना होगा कि JIT की जो तश्कील दी जाएगी, ये मरहला क्या बखूबी अंजाम पाएगा या नहीं
नहीं पाएगा। ये 1 हफ्ते का टाइम है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आया कि वाकई में ये तहकीकात, ये जो JIT है, ये अगले 2 महीनों में काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा। तो ये जो अभी खुशी का सवाल मनाया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान की जानिब से, लीडरान की जानिब से गले भी मिल रहे हैं और मिठाइयाँ भी एक दूसरे को तकसीम कर रहे हैं, अगर प्रोड्यूसर साहब तस्वीर दिखाएं तो ये क्यों ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया? अभी तो फैसला बीच में, अभी तो JIT बनी है, फिर उसका फैसला आएगा, उसकी जजमेंट्स होंगी अहम ISI से, मिलिट्री इंटेलिजेंस से, FIA से, स्टेट बैंक से, इसमें ओहदेदार शामिल होंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनके बरखुरदार इसका हिस्सा बनेंगे, तो पहले से ही खुशी मनाई जा रही है। रुखसान, ऐसा है कि पिछले 2 से 3 दिन के दौरान जो मुस्लिम लीग के मुतअद्दिद बड़े बड़े रहनुमा थे, ठीक है, आप टेलीविजन के ऊपर, TV शोज़ के ऊपर, टॉक शोज़ के ऊपर वो आ रहे थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वज़ीर आज़म की अपनी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे वो दिखाई दे रहा था कि वो काफ़ी परेशान है और किसी बहुत ही बुरे नतीजे को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे, जो रहनुमा थे, वो गालिबन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वज़ीर आज़म शायद नाअहल करार दे दिए जाएंगे, लेकिन आज का जो फैसला हुआ है वो इमीडिएटली तो नाअहल करार नहीं दिए गए, ठीक है, तो एक तरह से उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला है, 2 महीने का रिलीफ मिला है फिलहाल। तो इस बात वो उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि खुशी का बायस है। शायद इस 2 महीने में वो सोच पाएँ कि वो इस सारे मामले से कैसे निकलने के लिए कोई शायद सोल्यूशन निकाल पाएँ। और बहुत से लोग इस फैसले को लेकर मायूस भी हैं कि शायद अब काम जो है वो अब बात अगले इलेक्शंस तक चली जाएगी और मामला डिले हो जाएंगे, JIT में कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। मायूसी, फिलहाल मायूसी का इजहार जो अभी तक किया गया वो पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया। पीपल्स पार्टी खुद चूँकि सुप्रीम कोर्ट नहीं गई थी, आसिफ जरदारी की जानिब से पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं, उन्होंने इमरान खान के ऊपर भी इस हवाले से तनकीद की है। उनका कहना है कि इमरान खान ने गलती की है और उन्होंने दरअसल इस केस की वजह से नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाया है, लेकिन ये बहुत ही मेरे ख्याल में उनका अभी बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्द ही उन्होंने इस राय का इजहार कर दिया। अभी तफसीली फैसला है, तफसीली फैसले के जो मतलब इसकी जो सामने तफसीलात हैं, जब वो सामने आएंगी कि उस तफसीली फैसले में क्या कुछ कहा गया है, वो फिर उसकी तफसीलात सामने आने के बाद ही मालूम हो पाएगा कि आया कि ये फैसला दरअसल किसके हक में आया है और किसकी मुखालफत में। ठीक है, अच्छा, ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने की है और एक आसिफ अली जरदारी ने की है, जिनके हमरा एतजाज़ हसन साहब भी मौजूद थे। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म को जजेस 62 और 63 की बिना पर नाअहल करार दे चुके हैं, अब उनके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं बचा कि वो प्राइम मिनिस्टर रहें, इसलिए उनको चाहिए कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ, अपनी कुर्सी से फारिग हो जाएँ। और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा है कि जिस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना सकी, अदालत उज़्मा नहीं सुना सकी, बहुत सीनियर जजेस नहीं सुना सके, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मातहत 19वें ग्रेड का अफसर वो कैसे वो फैसला सुना सकता है। हालांकि ISI और दूसरे अदारे तो शायद वज़ीर आज़म के मातहत हों, मगर मिलिट्री इंटेलिजेंस उनके मातहत नहीं। इस पर क्या कमेंट करेंगे? रुखसान, इदारों में कि कौन इंडिपेंडेंट है और कौन वज़ीर आज़म के मातहत है और इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये जो 1 हफ़्ता है, अगला 1 हफ़्ता है जिसमें JIT ने तश्कील पाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 1 हफ्ते में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आया कि ये जो JIT बनेगी वो ठीक होगी या नहीं होगी, और वो JIT अगले 2 महीने में तहकीक जो है, इसकी जितनी भी तहकीकात हैं वो सही से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर ये JIT किसी तरह से भी अगर ये एक अच्छी और सही फंक्शनल JIT बन पाई, तो मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आज़म के लिए, मुझे ये लगता है कि वज़ीर आज़म बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं, चूँकि जैसे कि जजेस के रिमार्क्स हैं इस केस में, उन्होंने तो जितने भी सबूत थे अदालत में पेश किए गए वज़ीर आज़म के ख़ानदान की जानिब से, उनको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बात है, जो अभी तक जिसके ऊपर किसी ने डिस्कस नहीं किया या जिसके ऊपर अभी तक किसी की तवज्जो नहीं गई, कि इस फैसले में कहीं भी वज़ीर आज़म की साहिबजादी मरियम नवाज़ का नाम नहीं है। वज़ीर मरियम नवाज़ का नाम इस फैसले में मौजूद नहीं है, ठीक है ना, जिससे ये जाहिर होता है कि पहले सब कई मतलब जो माहिरीन थे उनकी राय ये थी कि इस फैसले में मरियम नवाज़ के खिलाफ भी फैसला आ सकता है और वो शायद उनका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो सकता है। बिल्कुल ये राय रखते थे। लेकिन इस फैसले में मरियम नवाज़ का अब तक कहीं कोई जिक्र नहीं है, जिससे ये तो कम अज़ कम जाहिर होता है मुस्लिम लीग नून के लिए कम अज़ कम ये तो खुशी है इस फैसले में कि ये एक अच्छा फैसला, खुशी मनाने का उनका बायस आप कह सकते हो कि मरियम नवाज़ का मुस्तकबिल शायद जो है वो
इस फैसले की अगले इंतखाबात के लिए वो सिक्योर है। ये नज़र आता है कि मुस्लिम अब मरीम नवाज का जो सियासी मुस्तकबिल है, ठीक है ना, वो अब खतरे से बाहर निकल चुका है। अच्छा, ये JIT बनेगी, एक हफ्ते में तश्कील पाएगी, 60 दिन बाद फिर उसका फैसला, हर हफ्ते बाद समाअत होगी? नहीं, हर 2 हफ्ते बाद। हर 2 हफ्ते बाद बैठेंगे JIT में ये लोग। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब खुद जी, वज़ीर आज़म इस JIT के वैसे समाअत जो होगी इस JIT की, ठीक है 2 हफ्ते बाद, वो 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट पेश करना होगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। इसकी जो समाअत हुआ करेगी वो हफ्ते की बेसिस पे या डेली बेसिस पे, ठीक है, वो JIT बनने के बाद, ठीक है ना, उसको अटेंड वज़ीर आज़म खुद किया करेंगे, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म खुद किया करेंगे। वज़ीर आज़म को पेश होना पड़ेगा, ठीक है। अगर फर्ज कर लें कि JIT में कोई इस किस्म का सवाल आता है जिसमें वज़ीर आज़म का जवाब दरकार है, मतलब उसको हासिल करना ज़रूरी है, तो वो JIT वज़ीर आज़म को अपने सामने तलब कर सकेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा होगा तो इससे सख्त फैसला क्या सुनाया जा सकता है। एक वज़ीर आज़म के लिए जाहिर सी बात है इखलाकी लिहाज से ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से शिकस्त ही है कि उसे एक JIT जो कि एक क्रिमिनल किसी जुर्म की तहकीकात करने के लिए बनाई जाती है, उसके सामने उसको पेश होना पड़े, तो यकीनी तौर पर ये इखलाकी लिहाज से वज़ीर आज़म के लिए बहुत बड़ा फैसला है ये। लेकिन लोग इसे मेरे ख्याल से गलत थोड़ा सा इंटरप्रेट कर गए हैं। वो शायद ये वो सोच रहे थे कि फौरी फैसला आएगा, वज़ीर आज़म साहब आप अपने घर तशरीफ ले जाएं। रुखसान, असल में जो अदालती फैसले होते हैं और खासकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, बिल्कुल काबिल एहतराम, और ज़रूरी नहीं होता कि फैसले हमेशा सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही आए फैसले, ठीक है ना। कुछ जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है मेरी नज़र में तो वो काफ़ी रिजनेबल फैसला है, और उसमें वज़ीर आज़म को, चूँकि वो वज़ीर आज़म हैं, मुल्क के सरबराह हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं, ठीक है, तो उन्हें आप कह सकते हैं कि शायद बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है। 2 महीने का वक्त दिया गया है। इस 2 महीने में वो अपनी जो जितनी भी मनी ट्रेल वगैरह है दौलत की, ठीक है ना, जितनी भी है उसको वो अगर उसके जेन्युइन प्रूफ अगर वो मतलब पेश कर देते हैं तो जाहिर सी बात है वो सुरखरू हो जाएंगे, और अगर वो नहीं कर पाते तो फिर शायद वज़ीर आज़म का मुस्तकबिल जो है वो तारीख नज़र आता है। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है कि NAB को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो कौमी एहतसाबी अदारा है, उसको गैर फाल करार दे दिया गया, और उसके जो चेयरमैन हैं उनके बारे में आप क्या राय है? उनके बारे में जैसे कि जस्टिस खोसा साहब ने कहते हैं वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उनको हमने कई मरतबा तलब किया, ठीक है ना, उनको इस मामले के लिए हमने तहकीकात करने का भी कहा, लेकिन वो हर मरहले पे इस पे वो राज़ी नहीं नज़र आए, ठीक है ना, वो तैयार नहीं थे तहकीकात के लिए, ठीक है ना, जिससे एक कम अज़ कम बात स्टैब्लिश होगी कि NAB मुकम्मल तौर पे, ठीक है ना, बज़ाहिर वो मुकम्मल तौर पे एक गैर फाल अदारा है जिसकी कोई कारकर्दगी नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना, उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद का बिल्कुल इज़हार नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। इसीलिए जो JIT बनाई गई है इसमें 6 जो इदारे होंगे, 6 इदारे के मतलब कि उसके नुमाइंदे उसमें शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल। अब यही अच्छा, 497 सफ़ात पर मुश्तमिल था ये इसकी जजमेंट, और पेज नंबर 193 पर ये वाज़ेह लिखा था कि जो NAB के चेयरमैन हैं, NAB जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक़ में कुछ बाइस्ड भी थे। इसमें कुछ कहा गया है, मैं जैसे कि मैंने आपने पहले बताया है कि वो खोसा साहब ने, जस्टिस खोसा साहब ने जो इसमें रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि हमने कई मरतबा उनको बुलाया, उनको बुला के कहा कि इस मामले की तहकीकात की जाए, लेकिन वो हर मरहले पे उन्होंने ताउन नहीं किया किसी के, और वो बिल्कुल रजामंद नहीं थे इस मामले की तहकीकात करने से। जैसे साहब ज़ाहिर तो बज़ाहिर यही होता है कि वो एक तरह से वज़ीर आज़म के हक़ में बाइस थे। तो इस फैसले में आप जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जस्टिस खोसा जो कि इस बेंच के सरबराह थे, और जो कि मुमकिन तौर पर, चूँकि वो सीनियर जज हैं, हो सकता है मुस्तकबिल में मुमकिन तौर पर वो मुल्क के नए चीफ जस्टिस भी हों, उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, उनके ख़ानदान हो, या ये जो इदारे हैं मुख्तलिफ, इनकी जो कारकर्दगी थी, ठीक है, NAB और मुख्तलिफ किस्म के FIA और इन इदारों की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उनकी जानब से खड़ा किया। अच्छा, ये जजेस को कुछ लेके आसिफ अली जरदारी साहब ने भी सख्त कमेंट्स दिए? नहीं, जजेस के बारे में कमेंट्स नहीं दिए उन्होंने बेसिकली फैसले के अगेंस्ट कमेंट्स दिए हैं। अच्छा। उनका कहना है कि उन्होंने बेसिकली जस्टिस आसिफ और जस्टिस गुलजार जो हैं, जो सीनियर जजेस हैं, ठीक है, उनको सलाम पेश किया है, और बाकी जो 3 हैं उनको उनके बारे में भी दरअसल उन्होंने एतराज़ उठाया है। उनका यही कहना है कि जो 2 सीनियर जजेस हैं उन्होंने जो राय दे दी है दरअसल वही फैसला है, और उन 2 सीनियर जजेस की राय यही थी कि वज़ीर आज़म सादिक और अमीन नहीं रहे। ठीक है जी, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम न्यूज़ रूम। अभी JIT तश्कील दे दी जाएगी 1 हफ्ते में,
और 2 हफ्ते बाद, हर 2 हफ्ते बाद समाअत हुआ करेगी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तलब भी हो सकते हैं और उनके बरखुरदार हसन और हुसैन नवाज़ भी उसका हिस्सा बनेंगे। इस GIT में ISI, MI, FIA और स्टेट बैंक से आला ओहदेदार भी शरीक होंगे। उसके बाद फिर फैसला आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, 2 जजेस ने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म सादिक और अमीन नहीं, जिसकी वजह से उन्हें फौरी तौर पर नाअहल किया जाए, जबकि 3 जजेस जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस एजाज अफजल साहब ने यह कहा कि पहले GIT तश्कील दे दी जाए, उसके बाद कोई हतमी फैसला सुनाया जाए। तमाम जजेस की, सीनियर जजेस और जूनियर जजेस की राय काबिल एहतराम है और कौम को उस पर यकीन का इजहार भी करना चाहिए। न्यूज़ रूम से दीजिए रुखसान मीर को इजाज़त। मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका भी शुक्रिया स्टूडियो में। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। रुखसान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।